राम राम दोस्तों, मेरी दास्तान चैनल में आप सभी का स्वागत है। छोटों को स्नेह और बड़ों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं बच्चों के लिए फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है चटोरी बहू। ये कहानी मुझे मेरी दादी सुनाती थी, तो चलिए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान दंपत्ति रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बेटा बहू दोनों ही बहुत अच्छे थे, बहुत ही आज्ञाकारी थे, जो कि सभी को अपने पेरेंट्स का कहा मानना चाहिए। सभी बच्चों को, वो भी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे बेटे और बहू थे। बस बहू में एक खराबी थी कि बहुत चटोरी थी। उसे भूख पर कोई कंट्रोल नहीं होता था। जैसे ही घर में खाना बनता, उसे बस ये लगता कि खाना खा लूं मैं, कोई भी चीज बनती मैं खा लूं। जबकि हम लोगों के यहाँ परंपरागत क्या होता है कि पहले हम खाना या जो कुछ भी बनाते हैं भगवान को अर्पित करते हैं या भगवान जी को भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं। अधिकांश घरों में आज भी ऐसा ही चलता है कि खाना जो भी हम बनाते हैं पहले भगवान को अर्पित करते हैं, फिर हम खाते हैं। पुराने जमाने में तो ये सभी के घर की बात थी, पर बहू के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। सास उसकी बड़ी परेशान रहती थी। पर एक दिन क्या हुआ कि गणेश चतुर्थी का दिन आया। गणेश चतुर्थी यानी कि गन्नू दादा का जन्मदिन आया। तो अब सास ने सोचा कि मैं जो कुछ भी बनाऊंगी ये बहू जूठा कर लेगी, तो हम गन्नू दादा को भोग क्या लगाएंगे, गणेश जी महाराज को हम भोग क्या लगाएंगे। तो बड़ी परेशान थी। सास ने थोड़ा सा एक दिमाग लगाया। उसने अपनी बहू से कहा कि एक जली हुई कढ़ाई देकर अपनी बहू से कहा, बेटा नदी किनारे जाओ और इस कढ़ाई को केवल पानी से धोना है। पानी से धोकर ही इस कढ़ाई को चमकाना है, साफ करना है। इसमें कोई भी स्क्रब नहीं लगाना है। पहले बालू, मिट्टी या राख से जले हुए बर्तन मांजे जाते थे, जैसे कि अभी घर में मम्मियां स्टील के स्क्रब यूज करती हैं। पहले ऐसे नहीं होते थे। तो बालू, मिट्टी या राख से होता था। नदी किनारे लोग बालू से जले हुए बर्तन मांज लेते थे। पर सास ने मना किया था कि बालू से इसको नहीं रगड़ना और बस केवल पानी से बर्तन, जो कढ़ाई है जली हुई, पानी से ही चमका कर लाना। अब आप सोच सकते हैं कि हम नॉर्मल थाली हुई बिना साबुन स्क्रब के साफ नहीं होती है, तो जली हुई कढ़ाई कैसे बिना किसी चीज से स्क्रब किए हुए रगड़ कर कैसे साफ होगी। पर बहू थोड़ी आज्ञाकारी थी, अपनी सास का हर कहा मानती थी। उसने कहा ठीक है माता जी। तो वो जली हुई कढ़ाई लेकर नदी किनारे गई और जब तक यहाँ सास ने प्रसाद अरसाद बना के रख लिया, तो अब वो सुबह से शाम हो गई, पर वो कोई कहीं पानी से कढ़ाई धुलती है क्या, कढ़ाई नहीं साफ हुई। तो इधर माता जी ने क्या किया, प्रसाद बनाकर मंदिर में पहुंचा दिया, गणेश जी के मंदिर में। और वो मंदिर था नदी के किनारे ही, कि बहू आएगी घर में देखेगी शाम को तो फिर वो प्रसाद जूठा कर देगी। उससे अच्छा है पहले मंदिर में रखाओ, जब पूजा होगी तब प्रसाद लग जाएगा। तो वो जैसे ही गई, जब शाम हो गई, अब वो कढ़ाई, इधर बहू ने देखा कि शाम हो रही है और कढ़ाई तो धुल ही नहीं रही है, क्योंकि पानी से धोनी है। वो परेशान हो गई। बोले चलो मैं तो जाके माता जी से बोल दूंगी कि मुझसे साफ नहीं हुई है, आप ही कर लीजिए पानी से कढ़ाई साफ। और बोली अब शाम हो चुकी है, भूख भी लग रही थी उसको, कहाँ तो उसे सुबह से खाने पीने को चाहिए। तो उसने फट से क्या किया, सोचा इसी नदी में नहा लेती हूँ और जो नदी के किनारे मंदिर है इसमें भगवान जी के दर्शन करके चलती हूँ। तो उसने नदी में नहाया और गणेश जी का मंदिर था, गणेश चतुर्थी थी, उसने सोचा चलो दर्शन कर लेती हूँ। मंदिर गई, भगवान जी के सामने हाथ जोड़े और जैसे ही हाथ जोड़े तो देखा सामने भगवान जी की बढ़िया लड्डू, शक्करकंदी का हलवा, जो कि हम व्रत में खाते हैं, काफी चीजें बनी रखी थी, जो कि गन्नू दादा के जन्मदिन के दिन बनती हैं। गणेश चतुर्थी का मतलब होता है गणेश जी का जन्मदिन। तो उन्हें बहू को देखते ही भूख लगाई, मुंह में पानी आने लगा। उसने इधर उधर देखा और पुजारी जी कहीं गए हुए थे कि रात में पूजा होती है गणेश चतुर्थी की। तो पूजा रात में हो गई तो गांव वाले आ जाएंगे, सब लोग अपना अपना बना के प्रसाद रखा है मंदिर में। क्योंकि गांव में पहले क्या होता था, एक आधी मंदिर होते थे तो सब लोग इकट्ठे होकर पूजा करते थे। तो उन्होंने सब गांव वाले अपना प्रसाद बनाकर रखा है कि शाम को जब इकट्ठे होंगे सब लोग पूजा करेंगे। उसने आसपास देखा,
पुजारी जी भी नहीं थे। बहू ने देखा पर प्रसाद सब रखा था और सब लोग अपने अपने, जब हम भगवान जी को जाते हैं तो जल भी अर्पित करते हैं ना, और जब भोग लगाते हैं तब हम जरूर उनको जल अर्पित करते हैं। खाना खाने के बाद पानी पिया जाता है ना, तो भोग लगाने के बाद भी उनको जल अर्पित किया जाता है भगवान जी को। तो उसने वहीं पानी रखा हुआ था, उसने फट से बड़े बड़े लड्डू तिल के बने रखे थे। जैसे मेरी मम्मी गणेश चतुर्थी के दिन बड़े लड्डू बनाती हैं प्रसाद के लिए, और खाने के लिए छोटे छोटे बनाती हैं। तो वो बड़ा सा लड्डू एक उसने उठाया और गप से बहू रानी ने खा लिया, और वहीं लोटे में पानी रखा था, बढ़िया एक लोटा पानी पिया और दर्शन करके भगवान जी के चलते बने घर। इधर गणेश जी ने सोचा ये तो मेरा बड़ा अपमान हो गया, बिना मुझे मेरी पूजा पाठ किए बिना और बिना मुझे भोग लगाए मेरा भोग जूठा कर दिया किसी ने, एक भक्त ने। तो वो गुस्से में क्या हुआ, गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो तो चेहरा सामने होता है, पर अभी गणेश जी को गुस्सा आ गया था। तो उन्होंने क्या किया, अपना मुंह टेढ़ा कर लिया, जैसे ये सामने मुंह है उन्होंने ऐसे मुंह कर लिया गुस्से में। अब पुजारी जी घर आए, तो जब पुजारी जी मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का अभी तो मुंह सीधा था, अभी ये टेढ़ा कैसे हो गया। वो हाथ पैर जोड़ने लगे। सब पुजारी जी ने सोचा गांव वाले कहेंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए गणेश जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। तो जब वो उनसे कोई उनकी विनती सुन के गणेश जी ने मुंह सीधा नहीं किया, तो पुजारी जी ने सब गांव वालों को खबर की कि गणेश जी पता नहीं क्यों नाराज हो गए हैं, गन्नू दादा पता नहीं क्यों नाराज हो गए हैं। तो गांव वाले सब दौड़े दौड़े आए और सबने खूब हाथ पैर जोड़े कि महाराज क्या गलती हो गई है, बताओ किसी भक्त से क्या गलती हो गई है। महाराज हम भक्त लोग हैं, हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, माफ करो, आप सीधा मुंह करो, आप कुछ तो बताओ कि क्या हो गया। तो हमारे जो भगवान जी होते हैं बोलते थोड़े ना, वो तो बस अपना एक चमत्कार दिखाते हैं। तो लेकिन गणेश जी कुछ नहीं, वो उनका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा। तो उनसे बातचीत करने के लिए एक मन की आंखें चाहिए होती हैं। तो इधर पहुंचते पहुंचते बहू रानी के पास खबर पहुंची, उसे जिसने लड्डू खाया था वो समझ गई कि मैंने लड्डू खाया था, इसलिए गणेश जी नाराज हो गए हैं। गई तो कुछ लोग गणेश जी को बड़े प्यार से गन्नू दादा बोलते हैं, मेरे घर में भी मेरे बच्चे उनको गन्नू दादा बोलते हैं। तो गई और बोली कि गन्नू दादा आप नाराज क्यों हो, आपके अगर किसी भक्त ने पहले एक लड्डू खा लिया तो क्या आप गुस्सा हो जाएंगे? आप मुंह सीधा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मंदिर में एक लठ पड़ा था, उसने लठ उठाया, एक लाठी उठाई बड़ी सी और कहा गणेश जी, गन्नू दादा आप मुंह सीधा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं तो मैं यही लठ जमाऊं आपको। और क्या किया था मैंने, एक लड्डू ही तो खाया था, बताओ ना, मुझे भूख लगी थी। आपके पास तो इतने लड्डू रखे हैं, इतना पानी रखा है, इतने शकरकंदी के हलवा, सिंगाड़े के आटा का हलवा, इतना सामान बना रखा है, उसमें से अगर किसी भक्त ने जरा सा लड्डू खा लिए तो उसमें आपका क्या चला गया? आप बताओ, आप मुंह सीधा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं तो मैं यही लठ जमाऊं। तो गणेश जी मतलब सोच विचार में पड़ गए कि एक तो ये भक्त नादान भक्त है मेरा, मतलब उसने कितने अधिकार से लड्डू खाया कि हमारे ही तो गन्नू दादा है, खा लिए तो क्या है। और गणेश जी ने ये भी सोचा कि कहीं इसने सबके सामने हमें एक लड्डू जमा दिया तो हमारी तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी। और भक्त जब अनुनय विनय करते हैं और कोई इतने अधिकार से भगवान से रूठता भी है तो भगवान भी उनकी बात सुन लेते हैं। तो गन्नू दादा ने मुंह सीधा कर लिया, एक डर और उसकी अधिकारपूर्ण भक्ति से उसने, गन्नू दादा ने अपना मुंह सीधा कर लिया। तो सबने कहा अरे अरे रे रे रे, बहू रानी तो बहुत भक्तिन है गणेश जी की, अरे बहू रानी तो बहुत भक्तिन है गणेश जी की। और सब लोग बहू रानी के ऊपर बहुत खुश हुए, उसकी सास भी बहुत खुश हुई कि जूठा किया तो किया, बच्ची है, मतलब उससे भूख नहीं संभलती है, पर दिल की तो अच्छी है। मतलब वो सबसे कहे मेरी बहू दिल की बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है, बस उससे भूख नहीं संभलती है। फिर उसके बाद बहू भी कुछ समझी, कुछ सास भी समझी, दोनों में अनबन तो पहले भी नहीं होती थी, बस उसकी एक आदत थी। फिर लेकिन जब उसने देखा कि गणेश
जी ने अधिकार पूर्व जब उसको गुस्सा दिखाया तो उनकी बात सुनी, तो उन्होंने बहू रानी ने सोचा जब प्रेम से भी हम बात करेंगे तो वो कितने खुश होंगे। तो बहू रानी ने भी अपना स्वभाव बदला, पूजा पाठ करके अपना खाना पीना बनाया, भगवान को प्रसाद अर्पित करके अपना एक रूटीन सही किया और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। कैसी लगी बच्चों, जरूर बताइएगा। और आप कहानियां सुनना चाहेंगे? बाय बाय।